हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री का लेसन नंबर 11। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले बाद वाले लेसन और इंग्लिश, हिंदी और विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से जाकर आप सभी को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम में देखेंगे 11th लेसन। पाठ का नाम है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। आजीविकाओं का मतलब होता है बच्चों क्या, एक्चुअली में अपना जीवन निर्वाह के लिए जो क्रियाकलाप हम करते हैं। जैसे कोई दुकान चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई बाल काटता है, कोई ठेला चलाता है, ठीक है, सब्जी बेचता है, ड्राइविंग करता है कोई, है ना, कोई नौकरी करता है। तो इस तरह से अपनी आजीविका मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो भी गतिविधियाँ की जाती हैं वो आजीविकाएं कहलाती हैं। और ग्रामीण और शहरी में कौन कौन सी जो है होती हैं आजीविकाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब हमारे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। इस चैप्टर में आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलते हैं। पेज नंबर 169 है, पेज नंबर 170। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 170 में आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि चित्र में लोग कई तरह के काम कर रहे हैं। जो इससे पहले आपको चित्र दिया गया था नीचे, उसमें आप लोग कई तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके नामों की सूची बनाना है। तो देखो बच्चों, दुकानदारी कर रहे हैं, खेती, मजदूरी, नाव चलाना, साइकिल सुधारना, ठेला चलाना, सिंचाई करना, मछली पालन। मुझे तो इतना ही दिखा है इसमें, है ना। आपको अगर कुछ और दिखा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यदि कुछ और दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं। मुझे तो जो जो भी इस चित्र में दिखा है मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है क्वेश्चन नंबर 3 कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, खेती से जुड़े कार्यों की सूची बनाएं। अब खेती से जो जुड़े हुए यानी कृषि से जो जुड़े हुए, तो देखो पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जुताई, बुआई, ठीक है, सिंचाई करना पड़ता है, निराई, फसल की कटाई, रख रखाव होती है, थ्रेसिंग होती है, दवाई या उर्वरक का छिड़काव होता है। ये सब खेती से जुड़े कार्य ही तो हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खेती के अलावा लोग अन्य काम भी करते हैं, उनके कामों की आपको सूची बनाना है। तो देखो, खेती बाड़ी के अलावा लोग नौकरियां भी करते हैं। ठीक है, अपना खुद का धंधा, व्यवसाय, बिजनेस भी करते हैं। जैसे देखो, खेती के अलावा अन्य कार्य इस प्रकार हैं। भवन निर्माण, है ना, कोई भवन निर्माण मतलब कारीगरी करता है, मजदूरी करता है, पशुपालन, मुर्गी पालन, दुकानदारी, बाल काटना, कपड़े सिलना, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, मछली पालन, और भी आप लिख सकते थे इसमें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या साल भर काम मिलता है? यदि हाँ तो क्या काम मिलता है, और यदि नहीं तो क्यों काम नहीं मिलता? ठीक है, तो बच्चों मैंने तो लिखा है कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों को साल भर काम नहीं मिलता। अब मिलता इसलिए नहीं है, मैं आपको बता दूं कि खेती बाड़ी जो है एक मानसूनी काम है। अगर मानसून है तो काम खेती बाड़ी होगी, ठीक है, वरना नहीं है तो ठीक है। अब गर्मियों में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो किसान लोग फ्री बैठते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। देखो, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को साल भर काम नहीं मिलता क्योंकि कृषि मौसमी होती है। ठीक है, एक बार फसल कट जाने के बाद अगली मौसमी फसल का इंतजार करना पड़ता है और तब तक उनको फ्री बैठना पड़ता है। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्र में कुछ व्यवसाय दिए हैं जिनमें एक है मछली पालन। ठीक है, आपने जो इससे पहले वाले जो पेज पर देखा चित्र, उसमें मछली पालन है। ठीक है, अब मछली पालन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है पता लगा कर बताइए। तो देखो बच्चों, मछली पालन व्यवसाय में एक उपयुक्त भूमि या खेत का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हाँ यहाँ है, देखो जस्ट मिनट। आमतौर पर मछली पालन के तरीके झील, नदियों या धारा के पास उपयुक्त होते हैं। उपयुक्त मतलब सही होते हैं, सटीक, है ना, सर्वायुक्त, जहाँ प्राकृतिक जल साधन भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, चित्र में एक दुकान भी दिख रही है। अपने गांव मोहल्ले या भ्रमण करके पता कीजिए कि गांव में कितनी दुकानें हैं, उन दुकानों में मिलने वाले सामान की सूची बताइए। तो देखो, हमारे गांव में कई दुकानें हैं, जैसे किराना की, दूध मक्खन की, नाश्ता की, राशन की दुकान है, पुस्तकों की है, कंप्यूटर कार्य की है और इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकान है। अब इनमें क्या क्या मिलता है वो तो आपको पता ही है, तो आप लिख दें, नहीं लिखना हो तो इतना ही तो कर ही दें कम से कम। ठीक है, आपके गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है, लिखिए। तो हमारे गांव में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र, दवाई वितरण केंद्र, ठीक है, आशा कार्यकर्ता आदि सब की व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको चित्र दिख रहा है, वो चित्र के माध्यम से अगले पेज पर जो है आपको आंसर देना है। चित्र में आप देख सकते हैं पुरुष महिलाएं मिलकर काम कर रहे हैं, धान की बुआई कर रहे हैं। ठीक है, तो
पेज नंबर है 171। हम चलते हैं पेज नंबर 172 पे। पेज नंबर 172 में कहा गया है, चित्र में खेतों में पुरुष मजदूर के साथ महिला मजदूर भी हैं, चर्चा करके पता कीजिए कि क्या पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है, नहीं तो क्यों। अब भैया अब ये क्वेश्चन जो है पता नहीं क्यों पूछ लिया गया है ऐसा, क्योंकि तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष तो अब आज के समय में बराबर ही हैं, ठीक है। तो इस तरह की मानसिकता वाले क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए जो किसी भी तरह से उनमें भेदभाव पैदा करते हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखा है खेतों में कार्यरत महिलाओं को पुरुषों की बराबर मजदूरी मिलती है, बस मैंने तो यही लिखा है कि मिलती है बस, ठीक है। वो हमारे यहाँ मिलती भी है ना। आप किसी भी सरकारी नौकरी में भी आप देखेंगे तो क्या पुरुष और महिलाओं को अलग अलग वेतन मिलता है? नहीं मिलता। वो जमाना गया, ठीक है। वो जमाना गया जब महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता था। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ के हैं, है ना, देखा होगा आपने। कृषि में उपयोग होने वाले साधनों के नाम लिखिए। तो कृषि में उपयोग होने वाले साधन हैं रोटावेटर, है ना, हल, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, प्लांटर, ट्रैक्टर, रोटो बीज ड्रिल, स्पेयर आदि, है ना, स्प्रेयर। पेड़ पौधे एवं जानवर ही हमारी आजीविका का साधन किस प्रकार हैं? तो देखो जानवरों को पालकर हम दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं एवं पेड़ पौधों को उगाकर हम फल फूल फसल अनाज प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी आजीविका के साधन ही तो हैं, है ना, जीवन जीने के लिए ये उपयुक्त हैं। किसान खेत में बोने के लिए बीज तथा खाद की व्यवस्था कहाँ से करता है? तो किसान को खेत में बोने के लिए बीज और खाद किसान क्रेडिट कार्ड पर या फिर कृषि भंडार दुकान पर उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी उनको प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अच्छा अब आप 172 पे नीचे आपको चित्र दिख रहा है, चित्र को ध्यान से देख लें। मुझे तो तक क्लियर नहीं दिख रहा है कि इसमें एक्चुअली में हो क्या कह रहा है। अगर रंगीन होता तो हमें पता चलता कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसी के आधार पर जो है हमें कुछ दिए गए हैं, तो हम चलते हैं और सोचते हैं क्या लिखा है, क्या है। चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखो चित्र में आजीविका के निम्न साधन दिखाई दे रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, दुकानदारी, फेरी वाला, नाश्ता वाला, कोई सफाई कर रहा है आदि। अब जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा हो वो आप लिख दें, ठीक है। कुछ चीज़ें सड़क पर बिक रही हैं और कुछ चीज़ें बाजार में, दोनों में क्या अंतर है? तो ये सड़क पर बिक रही चीज़ें फेरी वाले बेच रहे हैं, है ना, जो रोज़ रोज़ नहीं बैठते, कभी कभार बैठ जाते हैं सामान लेकर, जो सस्ते दामों में मिल जाती हैं। एवं दुकान में रखी चीज़ स्थायी दुकानें होती हैं, स्थायी चीज़ है वो, है ना, जो रोज़ खुली रहती हैं। इससे पहले वाले हमने चैप्टर में पढ़ा भी है, ठीक है। ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर निर्भर हैं और शहरी ग्रामीण पर निर्भर हैं। आपको बताना है तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब जैसे सब्जियां हैं तो गांव में उगाई जाती हैं, लेकिन खाद्य तो शहर वाले भी हैं। कहाँ से आती हैं? गांव से। दवाइयां हैं गांव में, शहरों में बनती हैं, लेकिन उनको तो कौन लेता है? गांव वाले भी लेते। कहाँ से आती हैं? तो शहरों से। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि गांव में उत्पादित दूध, सब्जियां, फल इत्यादि शहरों में निर्यात होते हैं। निर्यात मतलब जाना, निकल जाना, ठीक है, भेजना। तो फल इत्यादि शहरों में निर्यात होते हैं जिनका वहाँ व्यापार होता है, और शहर में उत्पादित तमाम वस्तुएं जो कारखानों में बनती हैं वो गांव में भेजी जाती हैं। अब भैया आपको 173 पेज नंबर पर आपके नीचे एक विज्ञापन छापना है। इसमें आपको अपनी साड़ी की दुकान खोलनी है, तो उसका विज्ञापन किस प्रकार से बनाएंगे, चित्र के माध्यम से बताएं। तो मैंने इस तरह से बताया है, पता आप अपना लिख लेना, जो भी आप लिख लो, ठीक है। मैंने कोशिश जैसी भी की है, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि सर सही बना कि गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में जो है आपको करना है कि स्व आकलन। अपने आसपास के किसी सब्जी वाले से पता कीजिए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, सब्जी वाले अपना काम बहुत मेहनत से करते हैं। सब्जी उगाने से लेकर उनका रखरखाव, देखभाल और बाद में उनका संरक्षण करना तथा जाकर बाजार में ले जाकर बेचना, फिर लगी हुई लागत निकालना एवं मुनाफा कमाना, इतना फिर मतलब मुश्किल का काम है। गांव से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है? तो देखो बच्चों, गांव से जो परिवार रोजगार की तलाश में बाजार जाते हैं उन्हें आवास नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, सड़कों पर रातें गुजारते हैं क्योंकि रहने के लिए महंगे घर मिलते हैं वहाँ पे। कोई भी उनकी नासमझी का फ़ायदा उठा सकता है, कई बार तो उनको ठग भी लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपके कंप्लीट हो गया। पूरी किताब के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। टेक केयर।